Standard 9 History. Lesson number first, Sources of History. Dear students, in the last video of history, we started the first lesson and a little portion we completed. So let's continue the same lesson in this video. Postage stamps. The postage stamps don't reveal anything on their own, yet a historian makes them speak. पोस्टेज स्टैम्प जो पोस्ट ऑफिस में है, हम कोई भी काम के लिए जाते हैं तो उस पर मतलब लेटर सेंड करो या जो कुछ भी है पार्सल सेंड करो, वी हैव टू स्टिक अ स्टैम्प देयर, हमें उधर एक स्टैम्प चिपकाना पड़ता है. ये स्टैम्प हिस्ट्री के फील्ड में तो खुद होकर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, बट एक हिस्टोरियन, एक सही हिस्टोरियन उसे बोलने लगाता है, यानी उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. इंडिया आज़ाद होने के बाद बहुत बार इंडिया का स्टैम्प्स में चेंजेस हुआ. पोस्टेज स्टैम्प्स रिवील अ लॉट to us about changing time due to the variety in the sizes of stamps, the novelty in their subjects and color schemes. Novelty यानी नयापन. अलग अलग टाइम का पोस्टेज स्टैम्प को आप अगर लेकर स्टडी करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको सभी पोस्टल स्टैम्प में से जो इमेजेस है, स्टैम्प्स का साइज है या उसके नयापन है, इन सभी में से आपको, और उसके कलर स्कीम, सभी में से आपको ये जो चेंजेस हुआ है वो उसके बारे में स्टडीज करने को मिलेगा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो बदलता वक्त के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाता है. The postal department issues postal stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or the silver, golden, or diamond jubilees, or centenary or bicentenary, tercentenary of different events. तो यहाँ पर क्या बताया, एक बार वापस से जाकर देखते हैं. The postal department issues पोस्टेज स्टैम्प वो लोग इश्यू करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स. उसमें अलग अलग थीम्स होते हैं, जैसे किसी में पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, अपने गांधी जी का वगैरह इमेज वाला पोस्टल कार्ड देखे होंगे. फ्लावर्स होते हैं, किसी में एनिमल्स का, बर्ड का. कोई इवेंट यानी कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे जालियनवाला मैसेकर है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट, उसका इमेज. और द सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबलीज, यानी जो ये तीनों, ये सब गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक इंसिडेंट के लिए 25 ईयर्स हो गया तो हम एक जुबली मनाते हैं. गोल्डन जुबली 50 ईयर्स हो गया तो मनाते हैं ना. तो वैसा अलग अलग जुबलीज. और फिर सेंटिनरी मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स अगर कंप्लीट किया कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ने, इवेंट मतलब कोई इंसिडेंट होकर कंप्लीट 100 ईयर्स हुआ तो वी सेलिब्रेट सेंटिनरी. और बाई सेंटिनरी बोलेगा तो 2 बार 100 यानी कि 200 ईयर्स कोई इंसिडेंट को होकर 200 ईयर्स कंप्लीट हुआ, सो वी से बाई सेंटिनरी. और उसके बाद दूसरा आगे क्या दिया था, टर्ड सेंटिनरी, यानी 300 ईयर्स कंप्लीट हुआ वो कोई इवेंट को लेकर, तो उसके लिए टर्ड सेंटिनरी हम सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री. तो ऐसा कोई सेलिब्रेशन होता है तो उस सेलिब्रेशन का टाइम पे वो इमेज हमारा नया स्टैम्प में आ जाता है, चाहे वो सिल्वर जुबली हो या गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, वॉट एवर, अदरवाइज सेंटिनरी और या फिर बाई सेंटिनरी, कुछ भी अगर सेलिब्रेट करने का सिचुएशन आता है तो वी मेक न्यू स्टैम्प विथ दैट इमेज. वो इमेज को लेकर नया स्टैम्प बनाते हैं. तो ऐसा जो नया स्टैम्प्स जितने भी बनते हैं, एक्चुअली इट इज़ अ रिपोजिटरी यानी स्टोरिंग प्लेस है. हिस्ट्री के लिए वैल्यूबल स्टोरिंग प्लेस, यानी हिस्ट्री के बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है. तो मटेरियल सोर्सेस क्या है देखते हैं. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्सेस. फिजिकल सोर्स मीन्स जो चीज़ें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, यानी ऐसा स्पेसिफिक कोई जगह या कोई चीज़, कोई फोर्ट है, फोर्ट इज़ अ मटेरियल सोर्स, बराबर. तो वैसा दैट इज़ फिजिकल सोर्स. सो यहाँ पर एक स्टैम्प के बारे में दिया हुआ है, वो देख लेते हैं. एक्चुअली पोर्शन में से अवॉइड किया हुआ जगह भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आगे आपको ये कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज काम आएगा. The Indian government issued a Jal Cooper stamp in 1977. 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने जाल कूपर स्टैम्प इश्यू किया या प्रोवाइड किया, बनाया. जाल कूपर was an internationally acclaimed philatelist.
What do you mean by philatelist? An expert on the subject of postage stamp. पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में जो स्टडी करने वाले वो एक्सपर्ट को कहते हैं फिलाटेलिस्ट. तो ये एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड यानी पूरे वर्ल्ड में जाने माने एक फिलाटेलिस्ट थे. कौन? जाल कूपर. बॉर्न इन ए पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई. मुंबई का एक पारसी फैमिली में जन्म लिया उन्होंने. कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल. एक जर्नल, एक बुक उन्होंने एडिट किया, that is India's stamp journal. He was the founder of the first philatelic bureau in India. Bureau means office. An office that collected stamps. वो ऐसा एक ऑफिस जो जहाँ पर स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, वो ऐसा ब्यूरो को फिलाटेलिस्ट ब्यूरो कहते हैं. तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया. ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी. उन्होंने एक सोसाइटी, फिलाटेलिक सोसाइटी क्रिएट किया या फाउंड किया. उसका नाम है एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी. ही वेंट ऑन टू राइट मेनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. he gave a scientific bent to his subject. उनका फेवरेट सब्जेक्ट जो फिलाटेलिक सब्जेक्ट है यानी स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प के बारे में स्टडीज़, उसके बारे में बहुत सारे बुक्स वो कंटिन्यू लिखते रहे. और उन्होंने इस हॉबी को यानी ये स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी को थोड़ा साइंटिफिक टच दिया. He played a pivotal role. Pivotal role means very important. Very important. Otherwise, बहुत ही ज़रूरत का. Okay. He played a pivotal role in taking the study of Indian postage stamps to the international level. इंडिया के पोस्टेज स्टैम्प का स्टडीज़ को इंटरनेशनल लेवल में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ले जाने में इनका बहुत ही पाइवोटल रोल है यानी बहुत ही बड़ा योगदान है. हैविंग स्टार्टेड इस कैरियर एज अ पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर. उन्होंने अपने कैरियर किससे स्टार्ट किए थे? एक पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर. वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे स्टार्टिंग में. कूपर अचीव्ड द एक्सपर्टाइज ऑफ अ फिलाटेलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल. और धीरे धीरे आगे आगे जाते जाते वो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल का एक फिलाटेलिस्ट, वो भी बहुत ही एक्सपर्ट एक फिलाटेलिस्ट का नाम पे जानने लगे. The postage stamp on Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. और उन्होंने इस फील्ड में, कौन से फील्ड में? स्टैम्प कलेक्शन के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो योगदान दिया, उनके लिए, उसके लिए उसको सम्मानित करते हुए एक पोस्टेज स्टैम्प बनाया है. इफ़ यू सी दैट पोस्टेज स्टैम्प you may not understand, you may understand a lots of important sources of history or of that period or otherwise in the same field. सो यहाँ पे जाल कूपर का पोस्टेज स्टैम्प दिया हुआ है. आगे यहाँ पर मटेरियल सोर्सेस दिए हुए हैं, उसका एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या है. मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या आएगा? कोइन आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी मंदिर, मस्जिद, जो कुछ भी, चर्च, एवरीथिंग, गुरुद्वारा वगैरह. थिंग्स इन डेली यूज़, जो रोज़ का इस्तेमाल करने वाले जो कोई भी सामान है. रॉयल सील्स यानी राजा महाराजा लोग ज़माने में लोग सील बनाते थे. कुछ भी अगर नया डिक्री यानी कि नया कोई कानून अगर पास करना हो तो लिखने के बाद एक स्टैम्प मारते हो ना, वैसा सील इसको ही कहते हैं, रॉयल सील. ऑर्नामेंट्स यानी जो गहने पहनने वाले. म्यूजियम, क्लोथिंग, म्यूजियम आपको पता होगा, क्लोथिंग, कपड़े. मॉडर्न आर्किटेक्चर मीन्स किस तरह घर बनाते, उसका प्लान किस तरह बनाते. दैट ऑल स्टडीज इज देयर इन द टॉपिक ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये सभी किस में आता है? मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आता है. इनमें से एक एक के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं. कॉइन्स. वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई. तो कॉइन्स के ज़रिए भी हम हिस्ट्री का बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. when it was printed, what kind of material is used for the printing. ओके, करेंसी नोट्स के बारे में भी अभी रिसेंटली हुआ. रिसेंटली मीन्स जैसे मोदी सरकार स्टार्टिंग में अधिकार पे आया उसी टाइम पे कुछ दो साल पहले, दो तीन साल पहले कुछ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, क्या हो गया था? डिमोनेटाइजेशन हो गया था, यानी कि पूरे नोट को चेंज कर दिया था. उसके पहले के जो नोट्स है और अभी के नोट्स है दोनों में काफ़ी फ़र्क रहता है. तो वैसा ये सब कंटिन्यू अगर कलेक्ट करके अगर स्टडीज़ करोगे तो काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे. जैसे एकदम स्टार्टिंग के ज़माने में आना वगैरह होता था, है ना, वैसा. हाँ, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में. ओके, 2016. नाउ
The coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subjects on them, together help us to understand the important contemporary issues in India. तो 1950 से लेकर आज़ादी मिलने की बात है, बराबर, वहाँ से लेकर अभी तक जो प्रेजेंट में हम यूज़ करने वाले करेंसी नोट्स और उसके कॉइन्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो कॉइन्स के लिए कौन से मेटल स्टार्टिंग में यूज़ करता था, क्या शेप में वो बनाते थे, बराबर। तो वैसा आगे आगे जाते जाते रेगुलर अगर पूरे कॉइन्स का वगैरह हम स्टडीज़ करोगे तो विल गेट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट knowledges, important knowledge from the of the contemporary टाइम। कंटेम्प्रेरी टाइम मतलब क्या होता है, जो टाइम में का कॉइन है उस टाइम के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगा। एग्जाम्पल, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and of farmers। मतलब जो टाइम पे हमारा गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल में हमारा अपना पूरा ध्यान लगाया है, उस टाइम का जो कॉइन्स बनेंगे तो उसमें उसके बारे में मैसेजेस हमें दिखेगा। उसी तरह अगर समझो कि फार्मर्स के और एग्रीकल्चर के बारे में उसको इम्प्रूव करने का अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया हो, तो उस टाइम पे बनने वाले कोइंस में उस फार्मर का या खेती का या उसको इम्प्रूव करने वाला कोई मैसेज का इमेजेस आएगा उस कोइन में। तो ये सब कोइंस अगर स्टडी करोगे तो हर एक टाइम पे, हर एक कंटेम्प्रेरी पीरियड में, यानी वो कोइन के टाइम का, उस कोइन जब बने थे उस टाइम का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हमें पता चल जाता है। Next is museums. All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. इंडिया के हर एक स्टेट में म्यूजियम्स होता है। हमारे महाराष्ट्र में भी म्यूजियम है। म्यूजियम में आप लोग भी कभी विजिट कर किए होंगे। ये म्यूजियम में क्या रखा रहता है, पहले के जो चीज़ें, हिस्टोरिकल थिंग्स, जो मटेरियल सोर्सेस प्रिजर्व करके संभाल कर रखे हुए, ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी उनके बारे में पता चले। और हिस्टोरियंस का तो जो नॉलेज का सबसे बड़ा भंडार है म्यूजियम्स। जो कोई भी नॉलेज चाहिए उस उधर जाकर पूरा देखोगे, स्टडी करोगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज उन्हें मिलता है। तो वो कल्चरल चेंजेस के बारे में, सोशल हेरिटेज के बारे में सब कुछ म्यूजियम बताते हैं। दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ये म्यूजियम हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई, रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी। इस तरह बहुत सारे म्यूजियम्स है। हर एक म्यूजियम में से हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स। गवर्नमेंट तो म्यूजियम बनाए, अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट लोग भी अपना म्यूजियम, खुद का म्यूजियम क्रिएट किए हुए हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स। लेकिन वो म्यूजियम ऐसा कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं रहेगा, यानी उस म्यूजियम में जाओगे तो आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कोइंस, नोट्स, लैम्प्स एंड नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कोई एक म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको कोइंस सब कुछ, कोइन और करेंसी का ही सब कुछ मिलेगा। और दूसरे कोई जगह में जाओगे तो अलग अलग काइंड ऑफ लैम्प, दिया, उसका आपको सोर्सेस मिलेगा देखने के लिए। या फिर नट क्रैकर्स होते हैं, अलग अलग शेप के, नट को तोड़ने वाले होते हैं ना, जो छोटा सा एक टूल होता है। तो वैसा अलग अलग चीज़ों का, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसके म्यूजियम बना लेते हैं ऐसे लोग, यानी जो प्राइवेट बनाने वाले होते हैं। अब है नेक्स्ट ओरल सोर्सेस। ओके, दीज सोर्सेस इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बलाड्स एंड ओवीज, मराठी वर्सेस इन ओरल ट्रेडिशन। तो ये जो जितने भी बताया है, फोक टेल और फोक सॉन्ग्स वगैरह, ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन के, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोग, जैसे कि कुछ आदिवासी लोग हैं, कोली लोग हैं, या गोवा के कुछ एरिया के कुछ कोंकणी लोग हैं, तो उन लोग अपने एरिया के उतने ही जगह, मतलब जो छोटे एरिया में उन लोग रहते हैं, उसी एरिया के सभी लोग मिलकर उनके लेजर टाइम में, यानी उनका फ्री टाइम में, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए उन लोगों ने कुछ गाना वगैरह गाकर कुछ डांस वगैरह किए, और वो पीढ़ियों से आते आते नेक्स्ट जनरेशन को देते 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 मुँह से ही बोले हुआ। मतलब अभी समझो कि कोई एक बंदा है, उसके पेरेंट्स ऐसा करता हुआ वो देखा, तो उसने सुना, उसने सीखा, और वो नेक्स्ट पीढ़ियों को बताएंगे। इस तरह जो गाना वगैरह होता है, जो फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स यानी स्टोरीज, तो ये एक ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। और ये कहीं लिख के रखा हुआ नहीं रहता है ओरल सोर्सेस, ये बस पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी ओरली, मुंह से बोल बोल कर नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिया। प्रोवर्ब यानी
कुछ कहावत जैसा होता है, बलाड्स ये भी एक काइंड ऑफ गाना ही होता है जिसमें स्टोरीज वगैरह बताते हैं। ओवीस वो भी एक मराठी वर्ड्स होता है, वगैरह वगैरह। एक्टिविस्ट वेर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास ऑफ लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के टाइम पे समाज को इंस्पिरेशन देने के लिए, समाज को इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पोवडास बनाया गया। पोवडास भी काइंड ऑफ पोएम्स ही होता है या गाना ही होता है। तो पोवडास बनाया, कौन बनाइए? लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख, इन्होंने बनाया हुआ जो पोवडास बहुत ही फेमस है। और जो एक्टिविस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट मतलब कोई भी ऐसा काम के लिए, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग या उसके लिए काम करने वाले लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए, बार बार उनको जोश देने के लिए ये पोवडास बनाए गए थे। नाउ ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो यानी एबल टू हियर, जो सुन सकते हैं, विजुअल यानी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा भी कुछ सोर्सेस होता है जैसे टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट, ये सभी ऑडियो विजुअल मीडिया है। यानी एट अ टाइम वी कैन हियर एज वेल एज सी, हम देख भी सकते हैं साथ में सुन भी सकते हैं, ऐसा भी सोर्सेस है। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। बहुत सारे डोमेस्टिक यानी इंडिया के चैनल्स होते हैं, दूरदर्शन जैसे, और बहुत सारे फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, ये सभी यही हेड मतलब यही टाइटल के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल वगैरह काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. Actually ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया गया था कौन से पर्पस के लिए? पब्लिक एजुकेशन के लिए, जनता का एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया। इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया इन 1960। An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sports and culture. एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है जिनका नाम है इंडियन न्यूज़ रिव्यू। क्या किया है इन्होंने? कुछ न्यूज़ रील मतलब उसको दिखा सकते बार बार, तो न्यूज़ रील्स बनाए मेनली कुछ पॉलिटिकल इवेंट यानी पॉलिटिक्स में जो कोई भी इंसिडेंट्स हुआ उसको लेकर, या फिर सोशल इश्यूज, समाज में जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं, एक एक सोशल इश्यू होते रहते हैं रेगुलर बराबर, उसके बारे में, या समाज में जो आर्ट यानी कला, अलग अलग कला का रूप, और स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सभी को लेकर न्यूज़ रील्स बनाए थे। The department has also produced various documentaries on prominent social leaders. डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, टीवी में भी कभी कभी डॉक्यूमेंट्री आते रहता है ना। थोड़ा शॉर्ट होता है लेकिन पूरे डिटेल्स में हमें कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बताते हैं। तो वैसा डॉक्यूमेंट्री बनाए मेन सोशल लीडर्स के बारे में, ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री एंड अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशंस इन इंडिया। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री अलग अलग लोगों के बारे में, बहुत जो इंडिया के काम आए या इंडिया को इम्प्रूव करने में, इंडिया का सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों के मतलब जो फेमस है या नहीं फेमस है, ऐसे भी लोग जो काम करके इंडिया को सुधार कर चले गए, किसी को पता नहीं, ऐसे लोगों का भी डॉक्यूमेंट्री बनाया गया, बहुत सारे लोगों का। दिस न्यूज़ रिलीजेस एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह जो न्यूज़ रिलीजेस हैं और डॉक्यूमेंट्री है, ये सब इंडिया के हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए मदद करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ FTII का लोगो दिया हुआ है। ओके, So, till now we have seen some important sources for writing the history of modern India. अब तक हमने एक्चुअली क्या देखा है? वो सभी सोर्सेस देखा जिसके मदद से मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री हम क्रिएट कर सकता है। If a person is interested in making history or in writing history, he has to go through all these sources to acquire, to collect so many knowledge, so many important knowledges. Then only he can ड्राफ्ट हिज हिस्ट्री या अपना हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकता है। आफ्टर दैट प्रिपरेशन अ लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ डिटेल्ड स्टडी विल बी गोइंग ऑन थ्रू दैट, एंड at last when it is, if it is proved that it is genuine and we can accept it as a history, then only it can be counted as a history. तो वैसा बहुत सारे लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या हिस्ट्री बनाते मतलब अपना खुद का क्रिएट नहीं करते, जो हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करके लिखते हैं। तो द टाइम्स इन
Times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. लेकिन अभी 21st सेंचुरी चल रहा है और वक्त इस तरह बदलते जा रहा है, हिस्ट्री इतना फास्ट चेंज होते जा रहा है कि अभी तक हमने जो बताया हुआ जो हिस्ट्री के जो सोर्सेस है, इट प्रूव्ड इनएडिक्वेट, ये कम पड़ रहा है क्योंकि हिस्ट्री बहुत फास्ट में, जो सिचुएशन है वक्त बहुत फास्ट में चेंज होते जा रहा है, तो ये जो अभी तक का अवेलेबल जो सोर्सेस है दैट इज़ इनएडिक्वेट, वो कम पड़ रहा है. हाउएवर न्यू सोर्सेस आर कमिंग फोर्थ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नया नया सोर्स भी आते ही जा रहा है, कमिंग फोर्थ यानी और आगे आते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, देखो पहले हमारे पास सभी के घर पे बहुत ही मतलब एकदम स्टार्टिंग का मतलब हमारे मेरे वगैरह बचपन के टाइम पे तो लैंडलोन भी किसी के घर में होता तो बहुत ही बड़ा अमीर किसी के घर पे हुआ करता था. एक पूरे गांव में किसी एक के घर पे लैंडलाइन फ़ोन हुआ होता तो अच्छी बात है, तो वही एक फ़ोन सभी लोग यूज़ करते थे. अभी रिंग बजाए तो बाद में जाकर फिर इंतज़ार करते रहने का, दूसरा व्यक्ति का मतलब वो व्यक्ति दोबारा फ़ोन करे तब बात कर पाए, वो भी हार्डली 1-2 मिनट बात किया कि कट हो जाता, कनेक्शन बराबर नहीं मिलता था. तो वो ज़माने से लेकर सादा वाला मतलब सेल फोन से लेकर अभी एंड्रॉयड से लेकर ऐसा सिस्टम और चेंज होते जा रहा है. गैजेट्स कॉल्ड पेजर, एक पेजर करके एक चीज़ भी होता है, उसमें हमको मैसेजेस, रिटर्न मैसेजेस मिलता है, केम अप फॉर कॉन्टैक्टिंग पीपल, लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए पेजर भी आ गया हुआ है. बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप, जितना फास्ट वो आया था पेजर, लोग पेजर वगैरह एक टाइम पे यूज़ करते थे, सिर्फ रिटर्न मैसेज मिलेगा उसके अंदर, तो छोटे छोटे मैसेजेस कितना भी हो राइट करके हम सेंड करते थे. तो पेजर आया और बहुत सारे लोगों ने उसके उसके ऊपर पैसा भी खर्चा किया, खरीदे भी, यूज़ भी किया, लेकिन जितने फास्ट आए थे उतने फास्ट वो गायब भी हो गया क्योंकि उसके बाद नया नया और डिवाइसेस मिलते गए. सेलफोन का जो नया नया वर्शंस आया है तो पेजर का स्थान बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया. द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. अभी तो हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ पर हमें मिल जाता है, इंटरनेट में. तो इंटरनेट अभी राज कर रहा है बाकी सभी गैजेट्स के या बाकी सभी डिवाइसेस के सामने. बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड, लेकिन इवन इंटरनेट से मिलने वाला जो हिस्ट्री के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन से उसका भी सच्चाई, उसका भी ऑथेंटिसिटी यानी कितना हद तक वो विश्वास के लायक है या भरोसा कर सकता है, उस पर हम कंप्लीटली आंख बंद करके नहीं डिसाइड कर सकता है, उसको भी वेरीफाई करना पड़ता है. नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री विथ ऑल दीज सोर्सेस. अभी लेकिन इतने सारे सोर्सेस हमारे हाथ में हैं तो हिस्ट्री का स्टडीज़ ये सभी सोर्सेस का मदद से कंपेयर करके हम स्टडी कर सकते हैं. ऑल दी सोर्सेस आर फ्रॉम द कंटेम्पररी पीरियड, दे आर इजीली अवेलेबल. कंटेम्पररी पीरियड मीन्स जो पीरियड के बारे में हम स्टडी करते हैं दैट पीरियड, यानी ऑफ द सो कॉल्ड पीरियड, यानी जो कोई भी पीरियड. अभी शिवाजी महाराज के ज़माना उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द कंटेम्पररी पीरियड मीन्स उनके ज़माने के पीरियड या टाइम, उसको कंटेम्पररी पीरियड कहते हैं. तो ये सभी सोर्सेस, ऑल दी सोर्सेस आर फ्रॉम द कंटेम्पररी पीरियड, दे आर इजीली अवेलेबल. हर एक पीरियड का जो सोर्सेस बहुत ही आसानी से हमें अवेलेबल है, मिल जाएगा. सिंस अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टचेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, एफर्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सच सोर्सेस आर मेड एट ऑल लेवल्स. ये जो सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट को, सभी फील्ड को टच करता है. विदाउट हिस्ट्री वी कैन नॉट गो अहेड. हिस्ट्री के बारे में पहले लोग सोचते थे कि हिस्ट्री पढ़ के क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हिस्ट्री में से हमें पता चलता है कि इंसान कैसा इम्प्रूव हुआ, इंसान का मिस्टेक्स क्या था. देखो किसी का मिस्टेक देकर उसमें से हम सुधारते हैं या किसी का अच्छाई देकर उसमें से और हम अच्छा सीख लेते हैं. तो विदाउट हिस्ट्री आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है. तो हिस्ट्री इतने एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से, क्योंकि वो हर एक फील्ड को, हमारे लाइफ के हर एक फील्ड को टच करने की वजह से एफर्ट्स अभी भी ज़रूरी है किसके लिए, हिस्ट्री का सोर्सेस और कलेक्ट करने के लिए सभी लेवल में. वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट. इसलिए हमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा भी देना चाहिए इस कोशिश के लिए. So that was all about the lesson. Now the questions are given here, some fill-ups and all. So go through the questions and find out the answers. And if you have got the answer from the from your school, you can study from that. Otherwise, you have to mark the answers and study. Okay. So all these were the questions given in your test book. So that's all. Okay. Bye.